अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी पूरी बनाने का एक ऐसा अनोखा तरीका जो बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। इसमें ना तो बेलने का झंझट होगा और ना ही आटा गूंदने का झंझट होगा और एक बार में आप 20 से 25 पूरियां बना सकते हैं और उसे 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरी को हमने कैसे बनाया है। तो रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा लिया है और उसमें डालेंगे 1 कप पानी, क्योंकि हम 1.5 कप आटे का डो लगा रहे हैं तो इसी हिसाब से हमने 1 कप पानी लिया है। 2 टेबल स्पून हमने तेल लिया है, आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है और आधा चम्मच हम डालेंगे अजवाइन। इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है और हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो आप ज़रूर डालिएगा। और अब डालेंगे इसके अंदर हम सूजी डालेंगे। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून हमने सूजी लिया है। अगर कप से नापेंगे तो 1/4 कप है। इसे अच्छे से पानी में हम मिक्स कर लेंगे। जब सूजी अच्छे से फूल जाए फिर उसके बाद हम डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। तो आप चाहे तो आधा मैदा या आधा गेहूं का आटा ले सकते हो और अच्छे से इसे हम चम्मच से चलाते जाएंगे। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और धीरे धीरे जितने सारे आटे हैं उसे हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर आटा थोड़ा सा गीला लग रहा था, इसलिए मैंने आधा कप आटा और डाल दिया है। अब अच्छे से हम डो को इकट्ठा करने के बाद बहुत ही ज़्यादा ये डो जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही सेकंडों में ये डो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डो है वो तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले हम भाजी बना लेते हैं जब तक कि हमारा डो रेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है, उसमें आधा चम्मच हम ज़ीरा डाल देंगे, आधा चम्मच हम डाल देंगे सौंफ, 1 काली वाली इलायची डाल देंगे, 3 हम डालेंगे लौंग। अब थोड़ा सा हम दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और अच्छे से इसे हम भून लेंगे। भूनने के बाद हम डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आती है। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज लेकर जिसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया था इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमें कच्चापन निकलने तक भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। और बहुत ही मज़े की ये भाजी इस पूरी के साथ लगती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज है देखिए भूनकर रेडी हो गई है। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का हम बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद प्याज और टमाटर को अच्छे से हमें फ्लेम को हाई करके 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। भाजी को टेस्टी बनाने के लिए हमें एक ठेचा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 लहसुन की कली, 2 से 3 हरी मिर्ची और थोड़ा सा हमने अदरक का टुकड़ा लेकर इसे हमने कूट लिया है। आप चाहो तो इसे ग्राइंडर में डालकर बना सकते हो, मगर इसे हम अच्छे से कूट कर ही डालेंगे तो ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहे तो सिलबट्टे में भी इसे पीस सकते हो। अब चटनी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी वाली लाल मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह तीखी मिर्ची भी डाल सकते हो, थोड़ा कम डालिएगा। आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे घर का बना हुआ गरम मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो आप तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मसाले को हम प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। जब अच्छे से भुन जाए फिर इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, 1/4 कप पानी डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसे हम ढककर फ्लेम को हम लो करके 5 से 6 मिनट के लिए हम पका लेंगे, ताकि जो प्याज है, टमाटर है, तमाम चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। तो देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से गल गई हैं और तेल भी ऊपर हो गया है। तो मतलब हमारी सब्ज़ी अच्छे से जो मसाला है तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 बड़े साइज़ के आलू, जिसे हमने बॉयल करके उसे ठंडा करके उसे छील लिया था और हाथों से उसे अच्छे से क्रश कर लिया है। इसे बिल्कुल बारीक मैश नहीं करना है, नहीं तो जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मोटा मोटा आलू को रखना है। अब डालने के बाद इसे मसाले के साथ आलू को अच्छे से भून लेना है। तो अच्छे से भून गया है। तो अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से मोटी और पतली जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो आधा गिलास पानी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर आधा चम्मच हम काली मिर्च की पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हम चाट मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा हम नमक कम लग रहा था तो नमक डाल देंगे, धनिया पत्ता डाल देंगे और अच्छे से उसे एक बार हम मिक्स करेंगे,
क्योंकि आलू हमारा पका हुआ है तो ज़्यादा पकाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट में ये हमारी देखिए सब्ज़ी तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम पूरी का आटा देख लेते हैं। तो जो आटा हमारा है देखिए तैयार हो गया है। अब इसे एक मरतबा अच्छे से हम और गूंद लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। अब हम छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह की लोइयाँ बनाना है। बहुत बड़ी लोई नहीं बनाना है, नहीं तो जो आपकी पूरी है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी बनेगी। तो मीडियम में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 लोई हमने बनाई है, उसकी हम पूरियाँ बनाएंगे। फिर उसके बाद हम आगे की और पूरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। अब हम लेंगे एक चकला, उसमें थोड़ा सा हम लोइयों पे आटा डस्ट करेंगे और उसे अच्छे से हम बेलेंगे जैसे हम रोटियां बेलते हैं। और एक साथ हम 4 से 5 पूरी तैयार करेंगे और इतनी मज़े की बनती है, जैसे आप बनाएंगे फटाफट से ये फूलने लगेगी। तो देखिए ये हमारी रोटी हो तैयार हो गई है। एक घर में एक ऐसी कटोरी हो, तो कटोरी से आप कट कर लीजिए। आपके पास कुकी कटर हो उससे भी आप कट कर सकते हो। तो ये देखिए ये हमारी पूरी तैयार हो गई है। अब इसे हम रख देंगे साइड में। तो इसी तरह सारी पूरियों को आपको तैयार कर लेना है। और ये पूरी ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है। तो सारी पूरियों को तैयार करने के बाद देखिए हमने एक प्लेट में उससे रख लिया है। और इतनी ज़्यादा ये आसान है और इसे 15 से 20 दिन तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हो। तो अभी मैं स्टोर करने का तरीका आपको आगे बताऊंगी कैसे इसे स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पर लिया है एक इडली वाला मोल्ड, जो पुराना है मैंने उसे लिया है। अब उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसे हम बॉईल कर लेंगे पानी को। अब एक एक सांचे में हम पूरियाँ रखते जाएंगे। तो सारी पूरियों को इसी तरह रखते जाना है। जितने भी एक साथ में आप 8 पूरी 12 पूरी जितना भी आपका मोल्ड है उसी हिसाब से आप पूरी को रखते जाएं। अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर इसे स्टीम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा ही इसे स्टीम करना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए ही मैंने इसे स्टीम किया है। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकल जाएगी जैसे ही आप ढक्कन निकालेंगे। तो यहाँ पर सारी पूरियों को हमने स्टीम कर लिया है दोस्तों। तो बिल्कुल ये एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं और बहुत ही आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। अब इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब इसे हम स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक जिपलॉक बैग लिया है, इसके अंदर हम पूरियों को डाल देंगे। याद रखना कि इसे ठंडा ही करके डालना है, गरम गरम पूरियों को नहीं डालना है। जब भी आपका पूरी खाने का मन कहे आप झट से पूरी को निकालें और उसे फ्राई करें। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये तरीका और पूरियाँ भी ख़राब नहीं होती हैं। 15 से 20 दिन तक आराम से ये चल जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पूरियों को जिपलॉक बैग में रख दिया है। आप इसी तरह आप रख देंगे तो आपकी पूरी आसानी से 10 से 15 दिन तक चल जाएगी। अब मैं पूरियों को फ्राई करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई लिया है, उसमें हमने डाला है तेल। तेल को अच्छे से हमें गरम कर लेना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे। तेल को हमें 10 मिनट तक गरम करके ही पूरी डालना है, तभी हमारी पूरी अच्छे से पकेगी भी और अच्छे से ये कलर भी आएगा और अच्छे से फूलेगी भी। तो देखिए हमारी पूरी देखिए तैयार हो गई है। अब पूरी तैयार हो जाएगी तो हम उसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सा कलर और बहुत ही अच्छे से हमारी पूरी बिल्कुल फूली फूली सी तैयार हुई है। तो हमने सारी पूरियों को इकट्ठा कर लिया है। देखिए हमने भाजी भी रख लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल इसके अंदर ऑयल भी नहीं गया है। देखिए कितनी सूखी सी बिल्कुल ड्राई सी, इसमें ज़रा भी ऑयल नहीं है और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हमने इस रेसिपी को बनाया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।